एसपी सिंह स्वागत करता हूं आपका लखनऊ कैंपस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे आप जानते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत के नाम से। और हर बार कोई भी एग्ज़ाम आपका शिक्षक भर्ती से रिलेटेड होगा वहाँ पर कोहलबर्ग से संबंधित सिद्धांत से क्वेश्चंस बनने हैं। इसका चाहे आप सीटेट का पेपर उठा के देखें, चाहे आप यूपीटेट का पेपर दें, चाहे आप सुपरटेट का पेपर दें या अन्य किसी भी राज्य का टीईटी आप दें, आपको कोहलबर्ग के सिद्धांत से 1 से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स रहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप में से सिद्धांत के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरे क्वेश्चंस को एक बार आप समझ लीजिए और देख लीजिए वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यानी कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत कैसे निर्धारण किया जाता है। तो देखिए कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, नैतिक दुविधा पर डिपेंड है। क्यों, बच्चा जो है वो दुविधा यानी नैतिक मोरल डिलेमा में फंसा रहता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। जैसे हम आर्ट्स लें या साइंस लें, हम इंटर के बाद क्या करें, बीए करें या बीएससी करें। तो देखिए हर चीज़ में दुविधा है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में भी बच्चा किस में फंसा रहता है, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा में। और सही और गलत का मतलब है कि ये सही है या ये गलत है। एक तरीके से किस में है, डिलेमा में है, दुविधा में है। और इसका निर्धारण वो कैसे करता है, तो देखिए नैतिक परिस्थिति न्याय से नहीं करता है, नैतिक विकास से नहीं करता है। नैतिक तर्कना जो इसका जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। मॉरल रीजनिंग यानी मोरल रीजनिंग से क्या करता है, वो ये डिसाइड कर पाता है, ये जस्टिफाई कर पाता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए सही है या कौन सी चीज़ उसके लिए गलत है। तो किसी भी सही और गलत की निर्णय करने की प्रक्रिया वो किसके थ्रू कर पाता है, नैतिक तर्कना के थ्रू। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, लिखा है कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना है। यानी कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना क्या है। आलोचना का मतलब है क्रिटिसिज्म क्या है, कहाँ पर क्रिटिक्स ने उसको आलोचना की है उसकी। तो आइए देखा जाए। सबसे पहली चीज़ इसकी पूर्णता किसी भी चीज़ की आलोचना नहीं करती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके चरण भी आपके 3 हैं। सबसे पहला है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व नैतिक स्तर। दूसरा आपका क्या है, परंपरागत या रूढ़िवादी या नैतिक स्तर। तीसरा आपका क्या है, उत्तर या पश्चिम परंपरागत या रूढ़िवादी या उत्तर या पश्चिम परंपरागत नैतिक स्तर। तो तीनों चरण इसके क्या है, परफेक्ट हैं। तो इसके चरण भी इसकी आलोचना नहीं करते हैं। नैतिक दुविधा इसके पूरे सिद्धांत में है कि कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है। तो नैतिक दुविधा भी क्या है, इसकी आलोचना नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, यह महिलाओं के बारे में बात नहीं करता। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कोहलबर्ग का जो प्रयोग है वो आपने देखा होगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो पुरुषों की नैतिकता के बारे में तो बात करता है, लेकिन किसी भी तरीके से महिलाओं की नैतिकता के बारे में बात नहीं करता है। यही सिद्धांत की एक मेन ड्रॉबैक है कि ये सिद्धांत महिलाओं की नैतिकता के बारे में बात नहीं करता है। ये क्वेश्चन आएगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत केवल बालकों यानी लड़कों की नैतिकता या पुरुषों की नैतिकता के बारे में बात करता है। यह महिलाओं और स्त्रियों की नैतिकता के बारे में कतई बात नहीं करता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोहलबर्ग की किस अवस्था में व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है। तो कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है। तो देखिए सबसे पहली क्या है, पूर्व परंपरागत में क्या है, नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, छोटे बच्चों की अवस्था है। इसमें बच्चा बहुत छोटा होता है और वो नैतिकता का निर्धारण नहीं कर पाता है। तो पूर्व परंपरागत इसका जवाब यानी प्रथम अवस्था गलत है। द्वितीय अवस्था क्या होती है, तो द्वितीय अवस्था होती है नैतिकता की अवस्था या परंपरागत अवस्था। लेकिन इस अवस्था में बच्चा अपने आप को अच्छा साबित करने या आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। इस अवस्था में भी दूसरों का भला नहीं, केवल अभी अपना ही स्थान कर पाए या अपने को ही आत्मनिर्भर बना पाए, ऐसी प्रक्रिया रहती है। तो तीसरे पे आते हैं, तृतीय अवस्था। यही इसका सही जवाब है। तृतीय अवस्था में आपकी 2 चीज़ें हैं। एक आप देखते हैं तो सामाजिक अनुबंध आपको मिल जाता है और दूसरी चीज़ है आपकी सार्वभौमिक नैतिक स्तर मिल जाता है। तो सामाजिक अनुबंध जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या आपको बताता है,
तो आपको ये बताता है अपना भला और दूसरे का भला, यानी आप हमारा भला करिए और हम आपका भला करेंगे। ये कौन बताता है? ये सामाजिक अनुबंध बताता है। जबकि अगर हम बात करें सार्वभौमिक नैतिक स्तर, तो सार्वभौमिक नैतिक स्तर क्या करता है? ये दूसरों का भला भी आपको बताता है। तो इसका सही जवाब होगा तृतीय अवस्था, चूंकि चतुर्थ अवस्था नहीं है, केवल 3 ही अवस्थाएं हैं। अगली बात करते हैं, तुम अपने पड़ोसी शर्मा जी के बेटे जैसे बनो, यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की किस अवस्था में बताया गया है? तो आप देखते हैं, सबसे पहले दंड एवं आज्ञा पालन गलत जवाब है। दंड एवं आज्ञा पालन में हम बाह्य कारकों द्वारा नैतिकता को क्या करते हैं? बच्चों के अंदर समाहित करते हैं। बच्चा छोटा होता है, हम पनिशमेंट के थ्रू बच्चे को नैतिकता कैसी होती है या बच्चे को नैतिकता के बारे में ज्ञान कराते हैं, किसमें? दंड एवं आज्ञा पालन में। अगली बात है, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की, सही जवाब है। अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की बनने का मतलब है अनुकरण करना, यानी हम क्या करते हैं, जैसे देखते हैं शर्मा जी का लड़का है, श्रीवास्तव जी का लड़का है, पंडित जी का लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो तुम भी उसके जैसे क्यों नहीं बनते हो? तुम्हें भी उसके जैसे बनना चाहिए। ये कौन सी अवस्था है आपकी? तो ये दूसरी अवस्था है, जिसमें एक चरण है, वो कौन सा है? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की या प्रशंसा का स्तर। तो आई थिंक आपको दूसरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कहीं पर दिक्कत नहीं रही होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है कोहलबर्ग का सिद्धांत किस उम्र के लोगों पर प्रयोग किया गया? बिल्कुल ही आसान सा जवाब है, आप आराम से लिख सकते हैं 10 से 16 वर्ष के उम्र के बालकों पर। फिर से मैं आपको बता दूं, यह सिद्धांत केवल पुरुषों की नैतिकता पर बात करता है, महिलाओं की नैतिकता पर बात नहीं करता है। तो 10 से 16 वर्ष के उम्र के बालकों के लिए है, ना कि इसमें बालिकाएं शामिल हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए 10 से 16 वर्ष के उम्र के बालकों के लिए, जिसमें 3 अवस्थाएं हैं। पहली है पूर्व परंपरागत, जो कि 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए है। दूसरी है परंपरागत, जो कि 10 से लेकर 13 वर्ष के बालकों के लिए है। और अगली है उत्तर या पश्चिम परंपरागत, जो कि 13 से लेकर 16 वर्ष के बालकों के लिए है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? अभी हमने आपको बताया दंड एवं आज्ञा पालन, जो कि क्या होती है? पूर्व परंपरागत अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसको नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है, यानी नैतिकता इसमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। हम क्या करते हैं? हम बच्चे के अंदर नैतिकता का ज्ञान कराते हैं। और ज्ञान कैसे कराते हैं? तो दंड एवं आज्ञा पालन के द्वारा हम नैतिकता का ज्ञान उसके अंदर कराते हैं। तो ये रहा कोहलबर्ग से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इन 6 क्वेश्चंस को आपने डिस्कस किया होगा। मैक्सिमम एग्जाम में आपके इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश भी की है। इस तरीके के टॉपिक वाइज हम आपके जैसे भी क्वेश्चंस हैं उनको लेके आते रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स तक ये चीज़ें पहुँचें और उनका भी क्या हो, कल्याण हो, किसी ना किसी एग्जाम को वो निकाल पाएँ। बाकी हमारा यूट्यूब के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है, लखनऊ कैंपस कोचिंग। उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और टेट, सीटेट और सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। उन बैचेस को आप ज्वाइन करें। किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको नंबर मेंशन किए दे रहा हूँ, 8299630027। इस नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी है उसको ले सकते हैं। या इसके सिवाय एक और नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9175 इस नंबर पे भी कॉल करके ऑनलाइन एडमिशन या लाइव क्लासेस कैसे चल रही हैं इनके बारे में पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।